ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का। और आज का टॉपिक है भगवान षडलिंग तात्पर्य। हे आत्मन, जीव ब्रह्म एकत्व निश्चय कराने वाले उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति, इन षडलिंग यानी गूढ़ अर्थ को जानने वाले लक्षणों द्वारा अद्वितीय ब्रह्म का निर्णय करने का नाम श्रवण है। उपक्रमोपसंहार यानी उपक्रम, उपसंहार। शास्त्र में वर्णित प्रारंभ से अंत तक जिस एक लक्ष्य की साम्यता होती है उसे उपक्रम उपसंहार कहते हैं। जैसे छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय में प्रारंभ से जिस एक अद्वितीय सत ब्रह्म की चर्चा प्रारंभ हुई, उसी एक अद्वितीय असंग अखंड वस्तु ब्रह्म का निर्णय करते हुए उपसंहार हुआ कि यह सर्व जगत आत्मरूप है। यही उपक्रम उपसंहार है। अभ्यास। प्रकरण द्वारा प्रतिपादित जो अद्वितीय ब्रह्म वस्तु है उसे प्रकरण में बारंबार प्रतिपादन करने को अभ्यास कहते हैं। जैसे छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक मुनि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को तत्त्वमसि इस प्रकार नाना युक्तियों द्वारा 9 बार उपदेश करा, इसी का नाम अभ्यास है। अपूर्वता। प्रकरण द्वारा प्रतिपादित अद्वितीय आत्म वस्तु को श्रुति के अतिरिक्त अन्य प्रमाण द्वारा बोध की अशक्यता का नाम अपूर्वता है। जैसे तैत्तिरीय श्रुति में ब्रह्म के संबंध में यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ मन बुद्धि की पहुँच नहीं है, जो असमर्थ हो नेति नेति कह चुप हो बैठ जाती है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, न तस्य सूर्यो भाति न चंद्र तारकं, तमेव भांत मनो भाति सर्व। उस पर ब्रह्म को न तो सूर्य न चंद्रमा न अग्नि ही प्रकाश कर सकता है, उसके प्रकाश से ही यह सब प्रकाशित होते हैं। सह वेत्ति वेद्यम न च तस्य अस्ति वेत्ता, वह परब्रह्म सबको जानता है, उसे कोई नहीं जान सकता है। स्वयं एव आत्मनम अनात्मनम वेत्तं त्वं पुरुषोत्तमः। हे पुरुषोत्तम, आप ही आपके द्वारा जानने योग्य है। हे पुरुषोत्तम, आप ही आपके द्वारा जानने योग्य है। यत वाचानुभ्योदतं यन मनसा न मनुते, यत चक्षुषा न पश्यति, यक्षश्रोत्रेण न शृणोति, यत प्राणेन न प्राणिति, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदं यदि इदं उपासते। जो वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता, जो मन के द्वारा नहीं सोचा जा सकता, जो चक्षु द्वारा नहीं देखा जा सकता, जो श्रोत द्वारा नहीं सुना जा सकता, जो प्राण द्वारा चेष्टा युक्त नहीं होता, बल्कि जिससे वाणी, मन, चक्षु, श्रोत, प्राण अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं,
तुम उसे ही ब्रह्म जानो। जगत वाले वाणी, मन, चक्षु, श्रोत तथा प्राण द्वारा जिसे ब्रह्म समझकर उपासना करते हैं वह दृश्य रूप ब्रह्म नहीं है। जगत वाले वाणी, मन, चक्षु, श्रोत तथा प्राण द्वारा जिसे ब्रह्म समझकर उपासना करते हैं वह दृश्य रूप ब्रह्म नहीं है। ये न इदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् विज्ञातं विज्ञातारं रे केन विजानीयात्। अर्थात जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है उसे जानने हेतु अन्य कोई प्रमाण नहीं है। पर ब्रह्म प्रमाण का विषय नहीं है। अप्रमेयस्य गीता 2:18 जो सबको जानने वाला है उसे किससे जानोगे। न दृष्टे अदृष्टारम न दृष्टे दृष्टारम पश्येन न श्रुते न दृष्टे दृष्टारम पश्यन्ने न श्रुते श्रोतारम शृणुयाम न मत मंतारम मतेर मंतारम मनवीथा न विज्ञाते विज्ञातेर विज्ञातारम विजानिया। तुम दृष्टि के दृष्टा को नहीं देख सकते, श्रुति के श्रोता को नहीं सुन सकते, मति के मनता का मनन नहीं कर सकते, विज्ञाति के विज्ञाता यानी बुद्धि के ज्ञाता को नहीं जान सकते, क्योंकि तद वा एतद अक्षरम अदृष्टम दृष्टम अदृष्टम द्रष्टुम श्रुतुम श्रोतम श्रोतम तमन अश्रोतम अतम अंतम नहीं श्रोतम तम मंत्र विज्ञातम विज्ञात्र। अर्थात यह अक्षर स्वयं दृष्टि का विषय नहीं है। अदृष्टुम श्रुतम दृष्टुम श्रुतम किंतु दृष्टा है। श्रवण का विषय नहीं है। श्रोतम अमंत्रम विज्ञातम विज्ञात्र किंतु श्रोता है। मनन का विषय नहीं है किंतु मनता है। स्वयं अज्ञात रहकर सबका विज्ञाता है। इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है, इससे भिन्न कोई मनता नहीं है और इससे भिन्न कोई बुद्धि का साक्षी नहीं है। यह आत्म ब्रह्म इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, व्यवहार करने योग्य नहीं है, इसे कर्मेंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकते। कोई अनुमान द्वारा चिन्ह द्वारा इसको लक्ष्य नहीं किया जा सकता है, इसे मन के चिंतन द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त प्रमाणों द्वारा ब्रह्म की अपूर्वता कही गई है। आप यह न समझ लें कि फिर तो यह जाना ही नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। उसे जानने का श्रुति आदेश भी करती है एवं वह जाना भी गया है। ज्योतिषाम अपित ज्योति ही, वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है। इस महान से भी महान परम पुरुषोत्तम को मैं जानता हूँ, जो केवल शुद्ध मन द्वारा गुरु कृपा द्वारा ही जाना जाता है। आत्मदेव को जानकर ही सब बंधनों से छुटकारा होता है, जो केवल सूक्ष्मदर्शियों द्वारा गुरु कृपा से की गई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा जाना जाता है। मनुष्य जीवन पाकर प्रमाद मत करो, शीघ्र सावधान हो जाओ एवं श्रेष्ठ पुरुषों यानी सद्गुरु के पास जाकर उनसे उपदेश द्वारा अपने कल्याण का मार्ग और परमात्मा का रहस्य समझ लो, क्योंकि तमेव विदित्वा वाति मृत्युम एति, उसे जानकर ही
मृत्यु रूप संसार सागर से सर्वथा पार हो सकता है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है एवं ज्ञान के द्वारा ही जाना जाता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उस परमात्मा तत्व को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर भली प्रकार से दंडवत प्रणाम एवं सेवा द्वारा जान। उस परमात्मा के ज्ञान हेतु हाथ में समदा लेकर उन सद्गुरु की शरण में जाओ जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हों। उपरोक्त प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि उसे आचार्यों ने गुरु परंपरा से जाना है। उसे बिना जाने जीव का छुटकारा कदापि स्वयं की बुद्धि द्वारा किए गए मन कल्पित साधनों द्वारा नहीं हो सकता। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय ज्ञानदेव तु कैवल्यम ऋते ज्ञानात् न मुक्तिः ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना आदि प्रमाण ज्ञान के बिना ब्रह्म प्राप्ति के लिए असंभावना असमर्थता ही प्रकट कर रहे हैं। यही प्रतिपादित प्रकरण की अपूर्वता है। अब फल, प्रकरण द्वारा प्रतिपादित आत्मज्ञान का सद्गुरु द्वारा कराए श्रवण का प्रयोजन मुक्ति ही फल कहलाता है। जैसे ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उपदेश द्वारा पुरुष आत्मा को जानता है। आचार्यवान पुरुषो वेद, छांदोग्य उपनिषद, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, आत्मा को जानने वाला शोक सागर से पार हो जाता है। तरति शोकम आत्मवित्, छांदोग्य उपनिषद, ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ज्ञान के द्वारा कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें होए जाही, इस ज्ञान को आश्रय करके तो आत्मस्वरूप को प्राप्त हुए मुनिजन सृष्टि के आदि में भी उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी कष्ट नहीं पाते हैं। अंत काल में आत्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागने वाले ज्ञानी जन तो केवल मोक्ष को ही प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। आत्मज्ञान के परिणाम स्वरूप परम सिद्धि आत्म ब्रह्म को प्राप्त हुए महात्मा जन दुखों के भंडार इस संसार सागर में क्षण भंगुर शरीर भाव को पुनः प्राप्त नहीं होते हैं। आत्मा को मैं रूप से जानने वालों का पुनः जन्म नहीं होता है। मामु उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामं परमं मम। यह आत्मदेव को मैं रूप जानकर फिर संसार में नहीं आना पड़ता। यह आत्मनिष्ठा ही जीव के परम विश्राम का आश्रय स्थल है, यानी परम धाम है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ज्ञान के द्वारा कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। तद ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमोच्यते, वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसा जानकर जीव अज्ञानकृत सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष अपने को अजन्मा, अविनाशी, असंग, निष्क्रिय आत्मा रूप से जानता है एवं समस्त क्रिया, जन्म आदि विकार, प्रकृति देह में ही देखता है, वह ब्रह्म भाव वाला मुमुक्षु ब्रह्म ही हो जाता है और फिर कभी देह भाव को प्राप्त नहीं होता है। ऐसे बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न न सवध्यते। समः सिद्धौ च कृत्वापि न निवर्त्यते। अपने आत्मा को जो कर्ता भोक्ता एवं आसक्ति से रहित जानता है, वह देह, इंद्रिय
अंतःकरण का दृष्टा हुआ सब प्रकार के सिद्धि असिद्धि लाभ हानि रूप कर्मों से नहीं बंधता है। ज्ञात्वा विमोक्ष्य से जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। लिप्यते न स पापेन पद्मं पद्मपत्रं भसा। कर्तापन के अभिमान से रहित ब्रह्म में अर्पण करके जो कर्मों को करता है वह पुरुष जल में कमल पत्र के समान पाप पुण्य में लिपायमान नहीं होता। तस्य कार्यम न विद्यते। आत्मनिष्ठा के पूर्व जितना कर्म आदि कर्म करने की इच्छा हो और जिसे लोक भोग प्राप्त करना कर्तव्य रूप लगता है वह भली प्रकार कर ले, किंतु आत्मनिष्ठा हो जाने के बाद किसी प्रकार किंचित भी धर्मानुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी बुद्धि ब्रह्माकार हो गई है, जिनका अपने आत्मा के प्रति परमात्मा रूप निश्चय हो गया है, अर्थात जिनकी परमात्मा स्वरूप में मैं रूप से स्थित हो गई है, जो उसी के सम्मुख हुए हैं तथा ज्ञान द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी जन पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। हे आत्मन, जिनका मन सब में स्थित एक रस आत्मा की निष्ठा वाला हो गया है, उनके द्वारा यहाँ जीते जी ही संसार जीत लिया जानो। ज्ञात्वा मां शांतिम रक्षति ज्ञानम लब्धा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अभेद भान को प्राप्त करने वाला मुमुक्षु परम शांति को तत्काल प्राप्त होता है। यह ज्ञान का फल है। अब अर्थवाद। प्रकरण द्वारा प्रतिपादित जो अद्वितीय ब्रह्म रूप की स्थान स्थान पर जो प्रशंसा अथवा उससे विपरीत वस्तु की निंदा की जाती है उसे अर्थवाद कहते हैं। प्रकरण द्वारा प्रतिपादित जो अद्वितीय ब्रह्म रूप की स्थान स्थान पर जो प्रशंसा अथवा उससे विपरीत वस्तु की निंदा की जाती है उसे अर्थवाद कहते हैं। जैसे छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि सर्व प्रपंच के अधिष्ठान रूप जो एक सत ब्रह्म है, उसके श्रवण से अश्रुत श्रुत अमत मत अविज्ञात ज्ञात हो जाता है तथा आत्मज्ञानी से प्रारब्धानुसार यदि संपूर्ण जगत की हत्या हो जावे तो भी वह किंचित पाप को प्राप्त नहीं होता है। ज्ञानी मेरी आत्मा है। जो ज्ञानी से विरोध करते हैं वे अपने सभी इच्छित पदार्थों के सहित नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धावान ज्ञानी के पुण्य राशि को एवं अश्रद्धालु उसके पाप राशि को भोगते हैं। ज्ञानी विधि निषेध से परे होता है। ज्ञानी पर शास्त्र शासन नहीं कर पाते हैं। आत्मज्ञानी सब लोक तथा भोग को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की स्तुति ही अर्थवाद कहलाता है तथा जो नानात्व तो देखता है वह भय को प्राप्त होता है। यह निंदा रूप अर्थवाद है। अब उपपत्ति। प्रकरण द्वारा प्रतिपादित उपपत्ति प्रकरण द्वारा प्रतिपादित अद्वितीय आत्म वस्तु को दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादन करने का नाम उपपत्ति है। जैसे छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि एक मृत्तिका के पिंड के ज्ञान से घट, शराब, दीपक, ईंट, खप्पर आदि विवर्त मिट्टी रूप ही है। नाम रूप तो वाणी का विकार मात्र है, मिट्टी ही सत्य है। उसी प्रकार एक स्वर्ण को जान लेने से स्वर्ण के विवर्त रूप अंगूठी, चूड़ी, चैन, टॉप्स, पायजेब आदि जान लिए जाते हैं। नाम रूप सभी वाणी का विकार कल्पित असत है। सत्य तो एकमात्र स्वर्ण ही है। जैसे एक अग्नि से बहुत स्फुलिंग उड़ते हैं, इसी प्रकार से एक आत्मा से सब प्राण आदि होते हैं। यह परमात्मा इन शरीरों में सिख से
नख नख अग्र पर्यंत चिदाभास साक्षी स्वरूप से प्रविष्ट है। जैसे वायु आकाश आदि शरीर रहित है, उसी प्रकार आत्मा सुषुप्ति में शरीर रहित रहता है। इस अक्षर की आज्ञा में सूर्य, चंद्र, जलवायु नियमित रूप से स्थिर रहते हैं एवं गति करते हैं। इस प्रकार उपरोक्त नाना युक्ति दृष्टांत द्वारा नाम रूप जगत का मिथ्यात्व निश्चय एवं अधिष्ठान ब्रह्म का प्रतिपादन करना उपपत्ति कहलाता है। इस प्रकार उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद तथा उपपत्ति, इन 6 लिंग से समस्त वेदांत वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म का निश्चय कराने में तात्पर्य है। ऐसा जानना ही श्रवण कहलाता है। श्रवण किए विषय जीव ब्रह्म एकत्व निश्चय का अभेद की साधक तथा भेद की बाधक युक्तियों द्वारा चिंतन करने को मनन कहते हैं। मनन के पश्चात आत्माकार वृत्ति का सतत प्रवाह तथा अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार रूप निधिध्यासन से आत्मनिष्ठा रूप साक्षात्कार होता है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।